आपको महाराष्ट्र से जल्दी से लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से खबर ये सामने आ रही है। वहां पर आपको बताते चले कि आपस में ही अलग अलग दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र चुनावों का ऐसा रहा है कि वहां पर जब तक हिंसा नहीं हो, वहां की तस्वीरें अक्सर इसी तरह की सामने आती हैं। उसको रोकने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अब तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। जंगीपुर में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। आपको बताते चले टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। तस्वीरें जरा देखते हैं किस बात पर बवाल हुआ है वहां पर। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर एक साथ हो गए। हालांकि चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट भी अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी से लड़ने के लिए ये दो लोग अलग हो गए। बीजेपी से इनका झगड़ा हुआ और वहां पर लगातार रोकने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन क्या लड़ाई रुकी है। जैसे ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे इंद्रजीत कुंडू, उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वोट को लेकर ये लड़ाई चल रही है और सामने वाले कार्यकर्ता को लेकर कई सवाल हैं और वो वीडियो भी बना रहे हैं। पुलिस वाले आ चुके हैं रोकने के लिए, लेकिन धक्का मुक्की पुलिस के सामने ही हो रही है। बड़ी चुनौती है। संगीत रागी जी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में हिंसा और हत्या ये वामपंथ के साथ है। पहले ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में भी वहां पर इलेक्शन में, चुनाव में हिंसा होती थी, बिहार में भी हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जन्म पश्चिम बंगाल में वामपंथ ने किया, वो उसका उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेड़ों पर लटका करके मार देना, सेन ब्रदर्स का तो हम लोग जानते ही हैं किस प्रकार का साइंटिफिक रिगिंग जो है वो चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए आया था। बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोमनाथ चटर्जी जीता करते थे। 98%, 97%, 99% इस प्रकार का मतदान भारत में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जहां पर बूथ लूटा जाता था वहां भी देखने को इस प्रकार नहीं मिलता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह था, वामपंथ की उस पूरी हत्या और घृणा की संस्कृति को टीएमसी ने अपने आप उतार लिया है। इसलिए सिर्फ ये दोष आरोपण करना, कोई कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है ना, दोनों ही तरफ से तो झगड़ा हो रहा है। तस्वीरें तो वही बयान नहीं, उदाहरण नहीं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। इंद्रजीत, यहाँ पर सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी के अलग उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है, बीजेपी की अलग लड़ाई किस बात पर हो रही है वहां? इंद्रजीत। चित्रा, अगर आप अपनी सवाल को एक बार फिर से दोहराएं। ये जो मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुरी में लड़ाई चल रही है, किस बात पर इतना बवाल हुआ है वहां पर, और कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद के 2 सीटों पे आज लड़ाई है, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर। जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जंगीपुर में धनंजय घोष जो बीजेपी का उम्मीदवार है, वो एक पोलिंग स्टेशन पे गए थे और टीएमसी के जो समर्थक है, जो वहां पे लोकल ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको पकड़ के ये कहा कि आप क्यों वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आरोप उन पे लगाया गया। उसके बाद दोनों ही पक्ष में हाथापाई हो गई और हीटेड ऑल्टरकेशन भी हुआ। और अब तृणमूल ये कह रही है कि वो इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ, बीजेपी के जो उम्मीदवार है धनंजय घोष, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे बीजेपी का। और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये थ्रेट किया है कि सेंट्रल फोर्स को लेके वो शीतलकुची जैसा इंसिडेंट करेंगे। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान शीतलकुची जो कुचबिहार में, वहां पे पुलिस फायरिंग में, सेंट्रल फोर्स के फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई थी और उसका रेफरेंस लाते हुए इस वक्त तृणमूल कांग्रेस कंप्लेन दर्ज कर रही है इलेक्शन कमीशन के पास। जब बीजेपी के उम्मीदवार उस पोलिंग स्टेशन में गए थे, वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन तृणमूल का मानना है कि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे जो वोटिंग लाइन में खड़े थे, और यही कारण है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और तृणमूल और बीजेपी के बीच में इस तरह का झड़प देखने को मिला है। ठीक है, मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक,
बदायूं से इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं रोहित, मधेपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर्थ, लगातार आपको मैनपुरी की जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, गांधीनगर की उस जगह पर जहां पर जाकर मतदान किया है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बिल्कुल बॉर्डर में ही वो हिस्सा है जहां से, और वहां पर अभी गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण सीट है विदिशा। 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत रही है। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद उपचुनाव हुए 1991 से लेकर 2004 तक। शिवराज सिंह चौहान वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। एक बार फिर से विदिशा से ही वो चुनावी मैदान में है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। सुनिए आज के मतदान को लेकर क्या बोल रहे हैं। विदिशा से 5 बार के सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान, एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हमारे साथ मौजूद है खुद ही शिवराज सिंह जी। शिवराज जी 5 बार के सांसद रहे, कई बार 18 साल मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक, एक बार फिर केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। पार्टी ने जो आदेश दिया, जो भी भूमिका अब तक दी, उसका निर्वाह किया। अब मुझे कहा कि सांसद बनना है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक से निभाने का प्रयास करूंगा। इतने साल राज्य की राजनीति, अब केंद्र की राजनीति, आपको क्या लगता है? हालांकि 5 बार सांसद भी रहे हैं आप, लेकिन क्या चेंज लगता है इतने लंबे गैप के बाद? फिर मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता। जब पार्टी ने जो जवाबदारी दी वो मैंने संपूर्ण क्षमता के साथ निर्वाह करने का, उसका निभाने का प्रयास किया। अब सांसद की जवाबदारी है तो अपने क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे और आदर्श सांसद बनूं, बस यही मेरी इच्छा है, जिसको मैं संपूर्ण सामर्थ्य के साथ साकार भी करूंगा। विधानसभा के चुनाव में लाडली बहना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आप भाई मामा के रूप में जाने जाते हैं बहनों के और उनके। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोकसभा के चुनाव में? विकसित भारत का निर्माण। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध निष्ठा है। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, विदिशा से वो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अब आपको लेकर चलते हैं गुना ग्वालियर, जो एक वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। यकीनन उनका जोश हाई है, लगातार मेहनत भी उनकी ओर से की गई है, लेकिन जीत मिलेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुना में बातचीत की है मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। सुनिए। राम राम। आज बड़ा दिन है, सब लोगन घरन से बाहर निकलकर वोट डालें, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहाँ पे तमाम वोटरों को भी कह रहे हैं। सिंधिया साहब, आपके लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा, ये वो वक्त है जब आप दोबारा गुना से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कितनी कठिन ये चुनौती है आपके लिए? देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होती है और किसी चुनाव को लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए। पर मुझे पूर्ण आशीर्वाद है कि जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेगा और एक नया कीर्तिमान हम लोग गुना शिवपुरी अशोकनगर में स्थापित कर पाएंगे। लगातार चाहे अमित शाह हो, मोहन यादव हो, शिवराज सिंह चौहान, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए, एक प्रतिष्ठा की भी लड़ाई आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरी जीवन क्षेत्र में एक जनसेवक की है। एक कुर्सी या सीट पकड़ने की प्रक्रिया या लक्ष्य नहीं है, और सेवा भाव की एक परंपरा रही है। उसी सेवा भाव को आगे बढ़ाना, जन जन की सेवा करना, विकास लाना, प्रगति लाना। 22 साल मेरे जनसेवा के इतिहास में वही मेरा सफर रहा है और जीवन के अंतिम सांस तक वही सफर मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार भी इस बार ही नजर आया सिंधिया साहब, जमीन पर आपका परिवार भी, आपकी फैमिली और महाआर्यमन भी नजर आया। आप तो हर बार मेरे साथ रही हैं, हर चुनाव में साथ रहे, और जैसे मैंने कहा कि जनसेवा ही परिवार की परंपरा रही। मैंने अपने पूज्य पिताजी के साथ प्रचार शुरू किया था जब मैं 13 वर्ष का था, 1984 में। बहुत बहुत धन्यवाद।